हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्ती में होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है टर्म टू एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो यस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइएगा आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं, बहुत डिटेल से देखेंगे, सारा बात यहां पर आपका क्लियर होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, हमारा जो सीबीएसई है वो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को डिलीट कर दिए अपने सिलेबस से, टर्म 2 के सिलेबस से। फिर भी हम थोड़ा बहुत तो सीखेंगे ही ना। अगर आप थोड़ा बहुत नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम होना आप ही को है। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि वैसा कंपाउंड, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। such compounds made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन। डायरेक्ट आप कह लो तो वैसा कंपाउंड जो कार्बन, पहले कार्बन लिखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या लिखा मैंने कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अगर उसमें हाइड्रोजन ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन तो एकदम मस्ट होना चाहिए। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो या वैसा कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना हो उसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल बाबू देखिएगा, भथेड़े, यानी बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। जैसे देखिए CH3COOH, इस कंपाउंड के अंदर भी आपको कार्बन दिख रहा होगा। ठीक है ना, जैसे C2H6, इसके अंदर भी कार्बन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे देखिए C6H6, इसके अंदर भी कार्बन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसका नाम भी हम लिखते चलता हूं। ठीक है, ये जो है ना CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। वैसे तो इसको इथानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, C2H6 को हम बोलते हैं इथेन, C6H6 को बेंजीन बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारा क्या देख रहे हैं, ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और भी है मेरे पास एग्जांपल आपके लिए, CH3, CH2, COOH। ठीक है, ये है प्रोपेनोइक एसिड। ये भी क्या होता है, PROPA, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। अब सही है, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें भी कार्बन का कुछ अंश देख रहे हैं, इसी के लिए यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारा बात आपको दिमाग में जाना चाहिए। जैसे C2H4, ये क्या है, ये है इथीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वैसा अभी देने का तो मैं पूरा एग्जांपल देके पूरा बोर्ड भर सकता हूं, लेकिन टाइम पास है ना। आप समझ लो कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मिल जाए या वैसा कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बना हो उसे ही कहते हैं बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप यू जितना सारा बात है वो क्लियर हुआ होगा आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही मशहूर एक चीज है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलोएल्केन्स। ठीक है, और हमारा बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ठीक है, एस्टर, ईथर, तो बहुत सारा है, लेकिन बारी बारी से देखेंगे। वैसे भी अगर जो है ना ये सारा जो मैंने बात लिया हूं, फंक्शनल ग्रुप तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो देख लेंगे थोड़ा बहुत, जो हम लोग का काम का चीज होगा उसको हम देख लेंगे। अन्यथा हम टर्म 2 के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से चलेंगे। जो चीज सीबीएसई नहीं पूछ रही है उसको हम अच्छे से डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत तो ऊपर ऊपर देख ही लेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई साहब, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कि सच कंपाउंड लिखेगा, सच कंपाउंड्स मेड अप ऑफ
हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यहां से हाइड्रोजन हटा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सारा चीज। एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, यह एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे हम बात कर ले C2H6, इसको इथेन बोलते हैं, यह हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ दो ही चीज से मिलकर बना है, कोई एक्स्ट्रा एटम इसमें ऐड नहीं हो सकता। अगर जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा एटम ऐड होगा तब तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते रहिएगा। जैसे C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन, यह भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हम बात करेंगे C5H10, इसको पेंटीन बोलते हैं, पेंटीन, यह भी हाइड्रोकार्बन है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जैसे हम बात करें C6H6 बेंजीन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के मेनली जो है दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हम लोगों का रह गया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम यहीं से आपको समझा देते हैं बाबू कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अगर दो कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग हो रखी है तब वो क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। उस वाले कंपाउंड में किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर दो कार्बन के बीच में या जितना भी कंपाउंड है उसमें अगर पूरा सिंगल बॉन्डिंग हो रखी है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एल्केन को हम इंक्लूड करते हैं, सिर्फ एल्केन को इंक्लूड किया जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सिर्फ और सिर्फ एल्केन के बारे में ही अच्छे से स्टडी करेंगे, वो अभी देखेंगे। बाबू आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना आपके सामने ना। जब मैं हूं आपके सामने तो टेंशन की क्या बात भाई, सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। हम लोग के पास टाइम है अभी, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग हो रखी हो, सिंगल बॉन्ड बना हो कार्बन कार्बन के बीच में, तब वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त और संतृप्त होता है, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का हिंदी। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सिर्फ इसका एग्जांपल होगा सिर्फ और सिर्फ एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात समझिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए या जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बन जाए, दोनों केस में वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। याद रखिए, अगर कंपाउंड में, अगर हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड बन जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, और दोनों बन जाए तो वहां पर हम देखेंगे, अगर मेरी बातों को याद रखिए, या डबल बॉन्ड बन जाए या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए दो कार्बन एटम के बीच में, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता, मतलब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर दो कार्बन एटम के बीच में कोई भी कंपाउंड में, या डायरेक्ट कर लीजिए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही है या ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है, ऐसा बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर देखिए बच्चों, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है, यहां पर बता देता हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है तो उसको एल्कीन
उसको हम एल्कीन बोलेंगे, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है तो उसको एल्काइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, संपट पड़ी बात कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना तो उसको एल्केन बोल दिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो एल्कीन बोल दिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना तो एल्काइन बोल दिए। जब सिंगल बॉन्ड बन रहा था तो वो एल्केन था, और एल्केन जो था तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, वेरी सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गई या ट्रिपल बॉन्ड बन गई तब वो जो है डबल बॉन्ड बनी तो एल्कीन हो गई, और ट्रिपल बॉन्ड बनी तो एल्काइन हो गई, और जब भी एल्कीन और एल्काइन बनेगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारा बात तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अच्छे से डिटेल करते हैं एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, फिर एल्काइन क्या होता है, सारे चीजों को अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, आई थिंक बच्चे आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम देते हैं इसको मिटा और आगे और बातों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो ला 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 आए हम बराती। अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जाके उधर की खा लेता हूं। चलिए स्टार्ट करो। हाँ, तो पहले हम पढ़ेंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एल्केन जो होता है ना जी, हम तो पहले ही डिफाइन करके बता दिए कि जब भी बच्चों याद रखिएगा, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब कार्बन कार्बन के बीच में या एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उसको एल्केन बोलेंगे। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे एल्केन। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब एल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है CnH2n+2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। क्या है भाई साहब? ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्केन क्या होता है समझ में आ ही गया है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वो एल्केन होता है। इसका जनरल फार्मूला ये हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अगला है C2H6 जिसको हम इथेन बोलते हैं। उसके अगला है C3H8, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। अगला है C4H10, इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। उसके अगला है C5H12, इसको हम पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, आगे भी बताने का है, बता दूंगा, जैसे C6H14, इसको हेक्सेन बोलते हैं। तो ये सारा होता है। ठीक है, आप चाहते तो इस जनरल फार्मूला पर 1 वैल्यू 2 वैल्यू पुट करके आप कर सकते थे। जहां पर यहां पर जो हमने फार्मूला लिखा जनरल, यहां पर n देख रहे होंगे। n का मतलब होता है, जैसे मैं बता दूं, n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर n जो है इंटीजर्स है, या डायरेक्ट कह लीजिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हम यहां पर n की वैल्यू यहां पर मैं कर देता हूं, 1 2 बना देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 1 रखें और ये फार्मूला को यहां पर रखें, CnH2n+2, n की वैल्यू 1 रखिए तो C1H2 × 1+2 CH4 हो गया ना। तो ये जो है CH4, जब हम होमोलॉगस सीरीज आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, तब हम बताएंगे कि जो हमारा CH4 जो हमारा मीथेन होता है ना,
वो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होता है। क्या होता है? फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। मीथेन जो होता है वो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होता है एल्केन का। एल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज मीथेन होता है। और सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? n की वैल्यू 2 रख लीजिए, n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H4 प्लस 2 C2H6। ये C2H6 जो है इसको हम पढ़ेंगे इथेन। इथेन जो है ये क्या है? इथेन जो है ये सेकेंड होमोलॉगस सीरीज है। क्या है? सेकेंड होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन का सेकेंड होमोलॉगस सीरीज कौन है? इथेन। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर की भी बात कर ही लेते हैं। थोड़ा हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं। जैसे CH4 को हम कैसे लिखते हैं? तो C और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर 4 बॉन्ड कार्बन बना के रखा हुआ है। ठीक है, CH4 C और H4। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम बोलते हैं मीथेन। यहां पर हमने पहले ही बता रखा है, चलिए नाम भी लिख देता हूं, इसको मीथेन बोलते हैं। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसका नाम मीथेन पड़ रहा है, सब कुछ देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए C2H6 कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन, बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़िए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यहां और यहां। ये तो टाइम पास वाली बात हो गई। ठीक है ना? C2 ना, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, उसी तरीके से C3H8 का भी स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए 1 2 3 हो गया। अब देखिए यहां पर इस कार्बन की हम बात करें तो इसके लिए एक वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, इसके लिए 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को हम लेते हैं, इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है इधर, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बन गया। ऐसे भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सेम ही है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN। अभी हम सीखेंगे ये थोड़ा बहुत, पूरा नहीं सीखेंगे, चूंकि ये जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर है उसको CBSE हटा दिया है, तो हम पूरा नहीं सीखेंगे, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। तो समझ रहे हैं? इसको मीथेन, इसको इथेन और इसको प्रोपेन। और मीथेन को फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज बोला गया है एल्केन का। हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, बस अभी आ गया टॉपिक तो आपको बता दिया। जल्दी से आप इसको नोट कर ले, पहले जल्दी से बच्चों आप नोट कर ले। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट किया होगा, हम देते हैं इसको पहले मिटा, और कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूं। ला 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 हो चलिए अब थोड़ी बातों को देख लेते हैं, प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स को देख लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नाम के पहले लगने वाला चीज होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जब भी हम एक कार्बन की बात करते हैं तो उसको हम मिथ पढ़ते हैं। 2 कार्बन जहां रहेगा उसके लिए एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन जहां पे रहेगा इसके लिए प्रॉप पढ़ेंगे, 4 कार्बन जहां रहेगा उसके लिए ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन जहां रहेगा उसके लिए पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन जहां रहेगा उसके लिए हेक्स पढ़ेंगे, 7 कार्बन रहेगा उसके लिए ऑक पढ़ेंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन रहे उसके लिए ऑक्ट पढ़ेंगे, 9 कार्बन रहे उसके लिए नॉन पढ़ेंगे, 10 कार्बन रहे उसके लिए डेक पढ़ेंगे, 11 कार्बन रहे उसके लिए अनडेक पढ़ेंगे, 12 कार्बन रहे उसके लिए डूडेक पढ़ेंगे। ठीक है,
उसी तरह से चलती जाती है। 13 कार्बन है उसके लिए ट्राइडेक पढ़ेंगे, 14 कार्बन है उसके लिए टेट्राडेक पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से इस तरह से चलता जाएगा। और 20 कार्बन रहेगा उसको इओकॉस पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इओकॉस, इओकॉस, ठीक है। इस तरीके से चलती जाती है। फिर 21 को हेनियोकॉस बोलेंगे, फिर 30 को बोलेंगे ट्रायाकॉन, फिर 40 को टेट्राकॉन्ट। इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं। सफिक्स क्या होता है? जो नाम के अंतिम में लगे उसी को सफिक्स बोलते हैं। तो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो उसके लिए हम सफिक्स ANE लगाते हैं। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही है तो उसके लिए सफिक्स हम AENE लगाते हैं, ENE। और बचवा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है इस तरह से, तो उसके लिए YNE का इस्तेमाल हम करते हैं। कोई दिक्कत? कहीं से कोई अगर दिक्कत हो बच्चों तो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। जैसे हम पीछे बात किए थे CH4 मीथेन का ना, इसके लिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन है तो मैथ। एक कार्बन के लिए जब भी एक कार्बन है उसके लिए मिथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने मिथ लिख लिया। और यहां पर जानते हो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर सिंगल बॉन्डिंग बन रही है तो लास्ट में ANE जोड़ देंगे। देखिए यहां पर ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस तरह से जैसे हम एक और लेके आपको समझा देते हैं। 2 कार्बन है, एक वैलेंसी कंप्लीट है इस कार्बन के लिए तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए भी एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। नाम क्या होगा इसका? 2 कार्बन के लिए हम बाबू क्या यूज करते हैं? इथ। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? इथ। तो इसमें हम लगा देंगे इथ। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है बच्चा? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बने तो सफिक्स में हम क्या लगाते हैं? ANE लगा देते हैं। तो यहां पर क्या लग जाएगा? ANE, इथेन। उसी तरीके से अगर 1 2 3 कार्बन रहे, पहले हाइड्रोजन लगा लो, एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, ये इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि जब भी 3 कार्बन हो तो उसके लिए बच्चों आप प्रॉप लगाओ। तो प्रॉप है और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है? सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड में सफिक्स में हम क्या लगाते हैं? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। तो इस तरह से कुछ नेमिंग वेमिंग होती है। वैसे तो बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का नेमिंग आपको बता दिया हूं जिससे काम चल जाता है। काम चल जाएगा यार, वैसे भी नहीं पूछेगा, फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ बताएंगे। जैसे एल्कीन बताएंगे तो उसमें आपको नेम बताएंगे कि हाँ भाई ये इथीन है, ये प्रोपीन है, ये ब्यूट 1-इन है, 2-इन है। तो वहां पर आपको समझ में आएगा नहीं अगर ये नहीं पता होता तो। ठीक है, तो छोटा बात था, आपको बता दिया हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर ले, अब मिटाने का समय आ गया है। हम एल्कीन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, मिटा लीजिए। मिटा लीजिए बोल रहा हूं भाई, लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया है? अब मिटाता हूं। जब हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारा का हम लोग होमोलॉगस सीरीज देखेंगे, ठीक है। वहां पर तो टेंशन नहीं लेना है कि सर छोड़ दिए, एल्केन का होमोलॉगस सीरीज सर नहीं बताए, तो टेंशन मत लो बच्चा, सब कुछ को डिटेल में देखा जाएगा वहां पे। फिलहाल तो हम एल्कीन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है कि जब भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाए तो उसे ही एल्कीन बोलते हैं। इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है, अबे भाई साहब, जनरल फार्मूला जो उसके लिए होता है वो होता है CnH2n सिर्फ, ठीक है। आप चाहो तो यहां से भी बना सकते हो एल्कीन। और एक और बात याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं
कि बच्चों ये जो हमारा एल्कीन होता है ना, अगर आप स्टार्ट करोगे, कहोगे सर हम अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो C के जगह पे 1 होगा और H2 इंटू 1 होगा, CH2 हो जाएगा। तो कभी भी बच्चों याद रखो CH2 नाम का कोई भी एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है, या कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे होगा बच्चों, आप ही बताओ, CH2 कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अभी तो कार्बन देखिए ये रहा, इसका स्ट्रक्चर यही तो रहा। अब यहां पर 2 वैलेंसी खाली है, उससे कौन जुड़ेगा? तो इसी के लिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी भी याद रखना, ये जो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होता है किसका? एल्कीन का, वो एक कार्बन से स्टार्ट नहीं हो सकता। एल्कीन जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, हो सकता क्या होगा। कभी भी जो है ना डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन के बीच में, अरे भाई डबल बॉन्ड बनेगी तो 2 के बीच में ही ना बनेगी। अब 2 कार्बन होना चाहिए तभी तो डबल बॉन्ड बनेगी ना। तो इसी के लिए n की वैल्यू हमको 2 लेनी पड़ती है सबसे पहले बात, और CnH2n हमारा फार्मूला रहता है। तो n की जगह पे हम ये 2 डाल देंगे तो C2H2 इंटू 2 C2H4, ये फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज हो गया C2H4। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो हम दे सकते हैं एल्कीन का एग्जाम्पल C2H4, ठीक है। अब n की वैल्यू 3 डाल दो, when n इक्वल टू 3, तब क्या होगा? C3H2 इंटू 3 C3H6, ठीक है। तो यहां पर C3H6 डाल दो। अब एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ये n की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2 रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोल्डन रूल है ये। गोल्डन रूल कहता है कि कार्बन का जितना नंबर है उससे डबल कर दो। अगर वो हाइड्रोजन की संख्या उड़ जाती है, हाइड्रोजन की संख्या आ जाती है, कार्बन की संख्या जितनी है उतना डबल कर दो, तो हाइड्रोजन की संख्या के बराबर अगर हो जाती है तब वो एल्कीन होता है, तब वो एल्कीन होता है बच्चों। उसी तरीके से अगर हम एल्केन के बारे में जाने तो उसमें क्या होता है, अगर कार्बन का संख्या जो भी है, जैसे देखिए वो हम बता रहा हूं C2H6, कार्बन की संख्या को डबल करके 2 जोड़ दीजिए, कार्बन की संख्या को डबल करके 2 जोड़ दीजिए। अगर हाइड्रोजन की संख्या के बराबर आ रही है तब समझिए क्या, तब बात है कि वो एल्केन है, तब क्या है, वो एल्केन है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या को सिर्फ डबल करे और हाइड्रोजन की संख्या के बराबर आ जाए तब समझिए कि वो एल्कीन है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या को डबल करके 2 जोड़ दिए तब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई कार्बन की संख्या से, तब वो क्या है, एल्कीन है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम और लिख सकते हैं, अब इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। C4H8, और क्या हो सकता है C5H10, और क्या हो सकता है C6H12, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल हो गया। हम स्ट्रक्चर एक 2 का बना के देख लेते हैं। जैसे पहला है C2H4, ठीक है, 2 कार्बन, अब जानते हैं डबल बॉन्ड बनने वाली है। अब हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4। बुक में इसी तरह से दे रखी है, इसी के लिए मैंने इस तरह से बना दिया। वैसे आप घबराए नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। सॉरी, ऐसे 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 आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल लाते थे, प्रीफिक्स इथ। और सफिक्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो रखी है तब सफिक्स में हम ENE लगाते थे। क्या नाम हो गया इसका, इथीन। अब जैसे देखिए C3H6, अब यहां पर किसी 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनानी है, या तो इस दोनों के बीच में बना लीजिए या इस दोनों के बीच में बना लीजिए, आपका मन। तो मैं इस दोनों के बीच में बना लेता हूं। अब देखिए इस कार्बन की, ये देखिए इस कार्बन की जो वैलेंसी है, अब ये 2 कंप्लीट हो चुकी है 2 बॉन्ड बनाने के कारण। अब सिर्फ और सिर्फ हमको 2 हाइड्रोजन लगाना है, लगा दिया। अब यहां पर देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो हम 1 हाइड्रोजन इधर लगा सकते हैं, सॉरी 1 बॉन्ड इधर बना सकते हैं और 1 बॉन्ड यहां इधर बना दिए, जिससे यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर
इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, बचा 3 वैलेंसी, तो यहां से 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप चाहे तो इस हाइड्रोजन को यहां भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, अब नंबरिंग करना पड़ेगा आपको 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो नहीं, डबल बॉन्ड है तो इन, और कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हम फर्स्ट पे ENE जोड़ देंगे। उसी तरीके से C4H8 है, 1 2 3 4। अब कहीं पर तो हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जैसे हम यहीं पे लगा देता हूं यहां पे। अब इस कार्बन के लिए एक ही बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी बची हुई है तो 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। इस कार्बन के लिए देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुकी है, एक वैलेंसी बची हुई है तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट 4। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 बॉन्ड बनी हुई है, एक वैलेंसी बची हुई है, एक हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के लिए एक ही बॉन्ड कंप्लीट है, अब 3 वैलेंसी बची हुई है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब नंबरिंग करना होगा आपको, इधर से कर लीजिए 1 2 3 4, और इधर से भी करते तो भी वही बात होती। इधर से किए 1 2, 2 ही बार में डबल बॉन्ड पहुंचे, इधर से करेंगे 2, इधर से भी 2 ही बार में डबल बॉन्ड पहुंचे। कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर पे है तो 2 पे ENE। तो इस तरह से नेमिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक से रिड्यूस कर दिया है हमारे CBSE के सिलेबस से, इसी के लिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इतना छोटा मोटा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था एल्कीन के बारे में। अगर इसका होमोलॉगस सीरीज होगा, कहेगा कि व्हाट इज द फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन, तो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज जो होता है इसका, फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन जो होता है वो क्या था, ये देखिए, ये वाला C2H4, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथीन। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से करें, पहले बच्चों जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब हम देते हैं मीठा और आगे पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है वो भी डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा होगा आई थिंक आज के क्लास में आपको। ये चैप्टर जो है बहुत इजी हो गया है, बहुत सारा टॉपिक को यहाँ पर CBSE रिड्यूस कर दिए, इसी के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में, ठीक है। एल्काइन, तो बच्चों जाहिर सी बात है, इतना पढ़ लिए तो आप बता ही दोगे कि सर जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाए तो सर उसको एल्काइन बोलेंगे। तो हम बोलेंगे यस बच्चा, सही बोल रहे हो आप। इसके लिए जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, बार बार जनरल गलती हो जाता है यार। जनरल फार्मूला जो है वो क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब यहां से इसकी एग्जांपल आप निकाल लो, ठीक है ना, यहां से इसकी एग्जांपल निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से निकाल लो। n की वैल्यू भी यहां पर 2 डालनी पड़ेगी पहला, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग भी एक कार्बन से हो नहीं सकती, 2 कार्बन नेसेसरी है, तो यहां पर n की वैल्यू 2 ही डालनी पड़ेगी। फॉर्मूला है CnH2n-2, तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4-2, C2H2, पहला होमोलॉगस सीरीज यानी पहला कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 3 डाल दें तो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3 माइनस 2, C3H6-2, C3H4 हो गया। उसी तरीके से बच्चों अगर हम n की वैल्यू 4 डाल दें क्या हो जाएगा, C4H2 इंटू 4 माइनस 2, C4H8 तो C4H6 हो जाएगा। ये सारा वैल्यूज आ रहा है हमको, ठीक है। तो एग्जांपल हम लिख देंगे C2H2, अगला हो जाएगा C3H4, उसका अगला हो जाएगा C4H6। ये सारा क्या है, ये सारा एल्काइन है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पहला का है जैसे
आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, आप 3 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन। नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है तो वाई यानी इथाइन। ठीक है, जैसे C3H4, अब जानते हैं किसी 2 कार्बन एटम के बीच में ही ट्रिपल बॉन्डिंग डाल लिया तो इधर डाल देता हूं ट्रिपल बॉन्डिंग। इस कार्बन के लिए 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो एक वैलेंसी बची हुई है तो एक हाइड्रोजन। अब यहां पर एक बॉन्ड खींचेंगे तो इस कार्बन की पूरी वैलेंसी खत्म हो गई, देखिए 1 2 3 और इधर 4, एक और बन गया, वेरी सॉरी। चलिए अब इस कार्बन की एक कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग किधर से? नंबरिंग इधर से 1 2 3, इधर से क्यों नहीं? क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, उधर से ही स्टार्ट करनी है। तो क्या नाम होगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितना पे है? फर्स्ट पे है वाई यानी, डबल बॉन्ड के लिए वाई, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी। फिर अगर हम बात करेंगे C4H6 के लिए तो 1 2 3 4, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, यहां पर सिंगल, यहां पर एक वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, यहां पूरा कंप्लीट, यहां एक, यहां भी पूरा कंप्लीट। नंबरिंग किधर से भी अभी कर सकते हो, दोनों से बराबर ही पड़ेगा तो इधर से कर लो 1 2 3 4, क्या नाम पड़ेगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे है? सेकंड पे है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी ब्यूट 2 आइन। तो ये हो गया एल्काइन। अगर हम पूछ दें कि फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होता है तो भाई साहब एल्काइन का जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज जो होता है किसका? एल्काइन का, वो भाई साहब आप देख सकते हो ना, ये यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? C2H2, जिसको हम क्या पढ़ते हैं भाई साहब? इथाइन। अगर बोल दे भाई सेकेंड होमोलोगस सीरीज क्या है तो हम बोलेंगे यहां, ये रहा भाई साहब सेकेंड, C3H4, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने बोलते हैं प्रोप आइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी आप जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा लंबा था लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इससे पीछे जितना भी मैं वीडियो बना चुका हूं उस सभी लेक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आई बटन पर जाइए, वहां पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ सिस्टमैटिक ढंग से जितना भी वीडियो में बना चुका हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर टर्म 2 एग्जाम के लिए, तो वो वहां पर सिस्टमैटिक ढंग से बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर देखिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।